ऑपोजिशन इत्तेहाद का पार्लियामान और केपी हाउस में धरने खत्म करने का ऐलान। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। राजा नासिर अब्बास ने कहा, हमारा मुतालबा यही है कि ज़ाती मुआलिजीन को मिलाया जाए, बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल किया जाए। बहनों के जज्बात दुरुस्त हैं और उन्हें मुलाकात की इजाज़त दी जाए। हमें बानी की आंखों की बेहतरी की उम्मीद है। राजा नासिर अब्बास ने कहा कि एहतजाज के दौरान पार्लियामेंट को जेल खाना बना दिया गया था, रास्ते बंद कर दिए गए थे, हम पर बहुत सी बंदिशें लगा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई से फौरी मुलाकात कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तोशाखाना केस की समाअत में वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाए। जस्टिस सलाहुद्दीन पवन ने कहा, जो केस हमारे सामने फिक्स ही नहीं, उस पर हुक्म कैसे जारी कर दें। जस्टिस हाशिम कारपेंटर ने रिमार्क्स दिए कि आपने हमसे खुद नोटिस का इख्तियार ले लिया है, हमें एक फौजदारी मुकदमे में मुलाकात का हुक्म कैसे दे सकते हैं। अदालत में खड़े होकर सियासी बातें न करें, सियासी बातें पार्लियामेंट में जाकर करें। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। अदालत में बानी पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, तोशाखाना केस में बानी पीटीआई की 3 साल की सज़ा मुअत्तल हुई, लेकिन फैसला मुअत्तल नहीं हुआ। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, सज़ा मुअत्तल होने के बाद तो फैसला भी मुअत्तल होता है, आप ज़रा हाईकोर्ट का मुतल्लिका हुक्मनामा तो पढ़ें। लतीफ़ खोसा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे का मुतल्लिका पैराग्राफ पढ़ा और साल 2019 के एक फैसले का हवाला भी दिया। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, आपने जो रिलीफ मांगा अदालत ने दे दिया, जिस फैसले का हवाला दे रहे हैं उसमें भी तो सज़ा और फैसला दोनों मुअत्तल हुए थे। मज़ीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि बानी पीटीआई की एक आँख की बिनाई 6/6 है, जो इस उम्र में मुआवजे से कम नहीं। उनकी दूसरी आँख की बिनाई 70% है। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि बानी पीटीआई ने बताया कि उनकी एक आँख की बिनाई 85% ख़त्म हो गई है। ये नहीं बताया कि बिनाई की बहाली का अमल जारी है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का बानी पीटीआई को अदालत या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने का हुक्म। बानी पीटीआई के खिलाफ शाहनवाज रांझा को कत्ल करने की कोशिश समेत 5 केस की समाअत में अदालत ने तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जिनेवा में ओमान की सालिसी में ईरान अमेरिका जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर। बिलवास्ता बातचीत के अख्तिताम पर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरग़ची ने कहा कि अमेरिका के साथ बुनियादी उसूलों से मुताल्लिक़ मुफ़ाहिमत पर पहुँच चुके हैं। जल्द किसी मुआहिदे पर पहुँचने का इम्कान नहीं, लेकिन अमली शुरुआत हो गई हैं। ताकत के इस्तेमाल की अमरीकी धमकियों का खात्मा हो जाना चाहिए। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस का कहना है कि ईरान से मुज़ाकरात का दूसरा राउंड बाज़ सूरतों में तामीरी रहा। अमरीका की पहली तरजीह यह है कि ईरान के पास जौहरी हथियार न हो, इस लिहाज से बातचीत अच्छी रही। ईरान सदर ट्रंप की मुतय्यन करदा बाज़ रेड लाइन्स पर बातचीत के लिए ताहाल तैयार रही, इस पर काम जारी रखेंगे। सदर ट्रंप के पास इख्तियार है कि वो जब चाहें ये कह सकते हैं कि सिफारतकारी अंजाम को पहुँच चुकी। उम्मीद है कि इस बात की नौबत ना आए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टारमर की अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोनी गुफ्तगू। मशरिक़ वस्ती और यूक्रेन आम मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ती में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका अज़्म का इरादा। फौरी और देरपा अमन के लिए जारी मुज़ाकरात और जिनेवा में जारी यूक्रेन मुज़ाकरात पर भी तबादला ख्याल। सिंध भर में HTV और LTV ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल्स कायम करने का फैसला। प्री लाइसेंस ड्राइविंग ट्रेनिंग लाजमी करार। बगैर तरबियत लाइसेंस जारी नहीं होगा। वज़ीर आज़म मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड के इजलास में तालीम, ट्रांसपोर्ट और सयाहत के कई मनसूबों की मंजूरी। वज़ीर आला की मार्बल सिटी कराची मनसूबे पर काम तेज़ करने की हिदायत। कहा, ताख़ीर बर्दाश्त नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि रमज़ान कार्ड्स का इजरा बहुत खुश उसलूबी से जारी है। अवाम से अपील है कि इस कार्ड के हुसूल के लिए जालसाजी न करें। कहा, नादरा और मुस्तहिक़ अफराद में कार्ड्स की तक़सीम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कार्ड के हुसूल के लिए कायम की गई हेल्पलाइन को गलत इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं।
गोल प्लाजा की लाइट बंद ना होती या प्लाजा में इमरजेंसी लाइट्स होती तो इतना नुकसान ना होता। अगर ऐलान होता, चौकीदार दरवाजे खोल देते तो बहुत से लोग बच सकते थे। सानिया गोल प्लाजा पर सिंध हाई कोर्ट में अदालती कमीशन की कार्रवाई में चीफ फायर ऑफिसर का बयान। बताया कि पहली और दूसरी मंजिल की सीढ़ियां बंद थीं। 11:30 बजे प्रॉपर आग बुझाने का काम शुरू हुआ। 12:30 बजे वाटर कॉरपोरेशन का टैंकर पहुंचा। ट्रैफिक जैम की वजह से गाड़ियों को पहुंचने में मुश्किलात का सामना था। डीजी रेस्क्यू ने कहा कि वो बिजली मुनक़ता करने के फैसले में शामिल नहीं थे। ग्राउंड फ्लोर से अंदर जाने का रास्ता नहीं था। गोल प्लाजा के अंदर कुदरती रोशनी का कोई बंदोबस्त नहीं था। धुआं इतना था कि मोबाइल फ़ोन की टॉर्च से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तंग रास्तों की वजह से लोग फंस गए। जस्टिस आगा फैसल ने पूछा, आग लगने की वजूहात क्या थीं? चीफ फायर ऑफिसर ने कहा, हमेल नहीं। कोहिस्तान स्कैंडल के बाद एबटाबाद में महकमा CNW बिल्डिंग डिवीजन में जाली कंपनियों के नाम पर करोड़ों रुपए के चेक कैश करवाने का इंकशाफ। जाली चेक स्कैंडल की तहकीकात के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने चीफ इंजीनियर CNW बिल्डिंग डिवीजन और सूबाई हुकूमत को खत लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के इज्जत केस में शहबाज शरीफ की बानी PTI के खिलाफ दरखास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। अदालत ने शहबाज शरीफ के वकील मुस्तफ़ा रमज़े को नोटिस जारी कर दिया। वकील बानी PTI ने कहा कि हत्या के इज्जत केस का ट्रायल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट करती है। यहाँ ट्रायल एडिशनल सेशन कोर्ट ने किया। हमने इसके इख्तियार समाअत को चैलेंज किया है। गाँव वाले जो इन विंड टर्बाइंस के नीचे रहते हैं, उनके पास ना बिजली है, ना सेहत है, ना तालीम है। ज़मीन उनकी गई है, वसाइल उनके गए हैं, मगर उनको कुछ भी नहीं मिल रहा। दुश्मन हर दस्तूर ना मंजूर, ना मंजूर। ठट्ठा के इलाके झंपीर में चिराग तले अंधेरा। कौमी ग्रिड के लिए विंड एनर्जी से बिजली पैदा करने के बावजूद झंपीर की मकामी कम्युनिटीज आज भी बिजली से महरूम। झंपीर की रिहायशी ख़वातीन का मच कचहरी लगाकर एहतजाज। इलाके में बिजली की फराहमी का मुतालबा। झंपीर में तकरीबन 36 IPPs मुसलसल तेज हवा से बिजली पैदा करती हैं। लाहौर की फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की छत से गिरकर जख्मी होने वाली तालिबा चल बसी। तालिबा की लाश पोस्टमार्टम के बाद बुरसा के हवाले कर दी गई। बुरसा का कहना है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया या किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते। तालिबा की मौत से मुतालिक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 24 घंटों में रिपोर्ट पेश करेगी। लाहौर के इलाके दुनियापुर में कुत्तों के काटने से 3 साल की बच्ची जान बहक। सैनिटरी सुपरवाइजर और हल्का पटवारी मुअत्तल। इंक्वायरी का हुक्म। वाक़े के जिम्मेदारान का तयन करने के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील। दुनियापुर में कुत्तों ने मदरसे से वापस आते हुए बच्ची पर हमला करके उसे मार डाला था। रमज़ान में आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जहर में ख़वातीन पुलिस एहलकार साइकिल पर गश्त करेंगी। सेफ सिटी कैमरों से बाजारों की निगरानी और ट्रैफिक कंट्रोल किया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब भर के थिएटर्स यकम रमज़ान से बंद। लाहौर समेत किसी भी थिएटर हॉल में यकम रमज़ान से ड्रामों की नुमाइश नहीं होगी। दुबई में रमज़ान में कीमतों में हेरा फेरी हुई तो 1 लाख दिरहम जुर्माना किया जाएगा। दुबई में ऑनलाइन भीख मांगने वालों को 3 माह कैद होगी। ऑनलाइन भिखारियों पर 10,000 दिरहम जुर्माना होगा। पुलिस का कहना है कि शहरी रमज़ान में पेशावर गदागरों और फ्रॉडियों से खबरदार रहें। आतियात और ज़कात सरकारी तौर पर मजाज इदारों को ही दें। वेटिकन ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस इजलास में शिरकत नहीं करेगा। आला सिफारती ओहदेदार का कहना है कि वेटिकन की गवर्निंग बॉडी बोर्ड ऑफ पीस की मखसूस नौयत के सबब इजलास में शिरकत नहीं करेगी। कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप लियो को जनवरी में बोर्ड ऑफ पीस में शिरकत की दावत दी गई थी। पोप लियो गजा की सूरत हाल पर मुतअद्दिद हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड सर पर। पाकिस्तान हॉकी में एक और तनाज़ा खड़ा हो गया। खिलाड़ियों ने मौजूदा मैनेजमेंट के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। 1 मार्च से शुरू होने वाले इवेंट में शिरकत के लिए कौमी टीम को 1 हफ्ते बाद मिस्र जाना है। दौरे ऑस्ट्रेलिया में इंतहाई ख़राब इंतजामात के बायस कप्तान, नायब कप्तान और टीम के दीगर खिलाड़ियों ने मौजूदा
हॉकी मैनेजमेंट के साथ खेलने से इनकार कर दिया। हॉकी फेडरेशन ने खिलाड़ियों और मैनेजमेंट को तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म पहले ही दौरा ऑस्ट्रेलिया में बद इंतज़ामी का नोटिस ले चुके हैं। गैर मायारी रिहाइश और दीगर मुबैना बद इंतज़ामियों पर तहक़ीक़ात शुरू। दूसरी जानिब पाकिस्तान हॉकी टीम के हेड कोच ताहिर जमान का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में होटल की बुकिंग कंफर्म नहीं हो सकी थी, वहां पहुंचकर भी होटल बुक ना हो सका, इसलिए अलग रिहाइश लेना पड़ी। हेड कोच ने कहा कि कल तक यही मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी, अब अचानक क्या हो गया। बच्चे हैं जो मैच्योरिटी का मुजाहिरा नहीं कर पा रहे। ICC T20 वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने मुत्तहिदा अरब इमारात को 6 विकेट से हरा दिया। 123 रन का हदफ 14वें ओवर में पूरा कर दिया। दिन के आखिरी मैच में भारत और नीदरलैंड्स की टीमें अहमदाबाद में मुकाबिल होंगी। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम से भारतीय खिलाड़ियों के हाथ न मिलाने पर बरतानवी और भारतीय सहाफ़ियों की कड़ी तनकीद। भारतीय टॉक शो में भारतीय निशाद, बरतानवी सहाफ़ी और मुसन्निफ मिहिर बोस और भारतीय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अयाज मेमन ने हाथ न मिलाने को खेल की रूह के मुनाफी करार दिया। मिहिर बोस का कहना था कि भारतीय खिलाड़ियों का हाथ न मिलाना मुल्क की नादानी जाहिर करता है। एक ऐसा मुल्क जो दावा करता है कि वो आलमी ताकत है, जो अज़मत और इक़्तिसादी ताकत की बुलंदियों तक पहुंचने वाला है। भारतीय सहाफ़ी अयाज मेमन ने कहा कि हाथ न मिलाने का फैसला भारतीय क्रिकेट बोर्ड खुद से नहीं कर सकता, ये काम भारतीय हुकूमत के कहने पर ही हुआ। ख़वातीन की क्रिकेट टीम में एक बैटिंग कोच है, द ग्रेट इमरान फरद। उमैद आसिफ बड़ी अच्छे स्वीट इंसान है, बॉलिंग कोच है, पढ़े लिखे आदमी भी है, उनको आता भी हो। अब हेड कोच नहीं है, हो सकता है कि ये सारी जिम्मेदारियां वहाब रियाज करते हों, तो हेड कोच के वैसे क्या काम होते हैं? सारी जो टीम है वो सारा कुछ बताती है हेड कोच को, सारी रिपोर्ट हेड कोच के भेजा जाती है और फिर हेड कोच जो है फाइनल डिसीजन लेता है हर चीज के। और जीनियस के प्रोग्राम हारना मना है में विमेन क्रिकेट पर बात करते हुए अहमद शहजाद, मोहम्मद आमिर और ताबिश हाशमी ने हैरत का इजहार किया कि विमेन क्रिकेट टीम का कोई हेड कोच ही नहीं। अहमद शहजाद ने कहा कि हेड कोच की क्रिकेट में बहुत अहमियत होती है क्योंकि सारा गेम प्लान उसी ने बनाना होता है। विमेन क्रिकेट के हेड कोच न होने का मतलब ये कि कोई विमेन क्रिकेट टीम को संजीदगी से नहीं ले रहा।